गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपके एनर्जीज आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। सो आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगी आपकी एनर्जीज़ को। सो लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। देन फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूँगी, बट सबसे पहले आपकी एनर्जीज़। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज चल रहे हैं अभी, वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं हाल फिलहाल अपनी लाइफ में। ओवरऑल उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है द वर्ल्ड, वी हैव द फूल, Ten of Pentacles, Knight of Cups, Seven of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से Six of Wands। जिस शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तो उस शख्स के साथ आपकी शादी होने वाली थी, ठीक है, शादी से रिलेटेड कोई बात चल रही थी, या मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर ना इग्नोरेंस दिखाई देती है। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। आई थिंक कि आप, अगर आपकी शादी की बातें चल रही थी अपने पर्सन से, तो सडनली ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो इग्नोर कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, उनकी तरफ से कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। सो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं और कम बैक करेंगे या नहीं करेंगे, और रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है, या ख़त्म है या कुछ बचा है इसमें। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक इस पर्सन ने आपसे काफ़ी सारे झूठ बोले हैं, और झूठ बोलने की वजह से ये रिश्ते में कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ या ब्रेकअप हुआ, ख़त्म हुई कहानी। लेकिन आपका ऐसा है कि वो शख्स को रियलाइज़ हो, वो आके मुझसे माफ़ी मांगे, आप उनको एक और मौका भी दे दोगे, लेकिन आप चाहते हो कि उसको रियलाइजेशन हो, वो माफ़ी मांगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो आपको उनसे बात करना बंद करना पड़ा, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं है बर्दाश्त, क्योंकि आप लॉयल हो, तो आपको लॉयल पर्सन चाहिए। बट उस शख्स ने जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। सो आपके दिमाग में ये है कि वो कोई एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, कुछ के लिए दिखाई देता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, लेकिन फैमिली के चलते इश्यूज हो रहे हैं, जिसके चलते सेपरेशन में है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन ले, चाहे वो आपके हस्बैंड है चाहे वो आपकी वाइफ है। आपका ये है कि मैंने बहुत एफर्ट्स ले लिया, वो लें तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है रिलेशनशिप में हो, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, आपको कोई चीज़ क्लियर भी नहीं है, बट आपको सम टाइम ऐसा फील होता है कि आपका पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इंसान झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है मेरे से, कुछ ऐसा करके। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो तो वर्ल्ड एनर्जी है, साइकिल दिखाई देता है, टफ टाइम दिखाई दे रहा है, चीज़ें उलझी हुई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो है क्लियरिटी चाहते हो एक्चुअली चीज़ों में, आपको क्लियरिटी चाहिए, मतलब आपके मन में सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए, और यहाँ पर ना क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो है आपकी कुछ ऐसी एनर्जी, आप ना बाकी सब चीज़ तो ठीक चल रही है आपकी लाइफ में, मुझे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, सब ठीक है,
बस आप ये क्लियरिटी चाहते हो इस पर्सन की तरफ से कि ये जो पर्सन आपके साथ कर रहा है, जो हो रहा है, उसमें क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको एक क्लियरिटी चाहिए जस्ट। सो मैं यहाँ पर खासा कुछ एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ, बस मैं यही देख पा रही हूँ कि आप परेशान हो थोड़ा वो इस पर्सन की तरफ से कि लाइक आपका ऐसा है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो। अगर वहाँ से क्लियरिटी मिल जाए किसी भी तरीके की, तो आप उस बेस पर अपनी लाइफ का आगे फैसला करोगे कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है, मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है कि बाकी सब ठीक है आपकी लाइफ में, आप परेशान हो सिर्फ इस इंसान की वजह से। कुछ क्लियर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें और आप इस तरीके से अटक करके नहीं रहना चाहते हो, ऐसा है कुछ। यहाँ पर साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। वृषभ कन्या मकर राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। डेट की बात करूँ 21 है, 10 है, 12 है और 7 है। मार्च का मंथ है, अक्टूबर मंथ है, दिसंबर मंथ है और जुलाई मंथ है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई देती हैं और मैं यहाँ से भी देखूँगी कुछ एनर्जीज आपकी। कुछ लोगों के तो दिमाग में ये है कि ये जानना है कि इस कनेक्शन में कुछ बाकी है अभी या ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको शायद कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ बाकी है, इसलिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टक हो थोड़ा सा, ऐसा कुछ है। आइसोलेशन, यहाँ पर है द माइजर, मैं नहीं ले रही, मुझे एक ही कार्ड चाहिए है। पेशेंस, आप अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। फीलिंग्स आपको है उनके लिए बहुत सारी, लेकिन आप उसको हाइड कर रहे हो बिकॉज उनके बिहेवियर की वजह से। आप चाहते तो हो उनको, लेकिन आप ये भी चाहते हो साथ ही कि अप्रोच उनका हो। कभी कभी आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो अपनी लाइफ में, कभी कभी हेल्पलेस सा महसूस करते हो, कभी कभी ना एक इमोशनल ब्रेकडाउन से आप गुजरते हो, जहाँ आप इमोशनल हो जाते हो और बहुत ज़्यादा हो जाते हो, समझ नहीं आता, मतलब कभी कभी ना एक अलग ही लेवल की बेचैनी सी होने लगती है आपको और समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, बट होने लगता है आपके साथ ऐसा। और आपने पेशेंस बहुत अच्छे से रखा हुआ है, पेशेंस रख रहे हो, सब्र कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, बट कभी कभी ना आपके लिए ऐसा हो जाता है बहुत मुश्किल। कभी कभी ना आप बहुत इमोशनल हो जाते हो कि इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हो, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है आपके लिए कभी कभी चीज़ें, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। तो ऐसी मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। कभी आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए शख्स और कभी कभी उसकी बहुत याद आती है, तो ऐसा आपके साथ होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, वो मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के लिए। डेथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इस शख्स ने ब्लॉक भी किया हुआ है, कुछ केसेस में आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल ऊपर भी और नीचे भी है। फैमिली इश्यूज भी दिखाई देते हैं। दिस सन, ओह देखो बॉटम ऑफ द डेक से सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज भी दिखाई देते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कि फैमिली इश्यूज हैं जिसके चलते आपके पर्सन ना काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं।
ठीक है, वो इस रिश्ते को ख़त्म करना ना भी चाहे ना, तब भी फैमिली का दबाव आ रहा है उनके ऊपर, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सो फैमिली की तरफ से मुझे इश्यूज़ दिखाई देते हैं, जिसके दबाव में मतलब मुझे ना यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना उलझे हुए हैं। ठीक है, इनके लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इनको दिक्कत है अपनी फैमिली के साइड से। ठीक है, आप दोनों मैरिड कपल्स हो तो भी ये अपनी फैमिली को हमेशा ये फेवर करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की तरफ अभी भी है, ये मुझे दिखाई देता है। फैमिली के अगेंस्ट से नहीं जा सकते। अदर केसेस में भी फैमिली कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत मेन रोल प्ले कर रही है। दोनों कार्ड्स अगर यहाँ पर देखें तो प्रॉब्लम्स आ रही है इनको फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, जिसके चलते इग्नोरेंस यहाँ पर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपसे ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पर्सन ने झूठ बोला था उनके केसेस में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। और वो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं आई थिंक अपने फैमिली के साइड से रिश्ते आ रहे हैं शादी को लेकर के, एंड अभी उनका उस तरफ ध्यान है। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है, ऐसा कुछ है। तो अभी आप ये कह सकते हो कि इंसान को जब कुछ भी नई चीज़ मिलती है लाइफ में तो उसका कहीं ना कहीं उधर एक्साइटमेंट चला जाता है, उधर ध्यान चला जाता है, तो बाकी चीज़ों को इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ज़्यादा चीज़ों को इतना सोच नहीं पाता है। अगर ये अकेले होते और ऐसा कुछ ना चल रहा होता इनकी लाइफ में तो शायद ये सोचते जो इन्होंने किया और शायद उसका रिग्रेट भी करते, या ये भी कह सकते हो कि कर्मा किसी और तरीके से भी इनको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि अभी इनका वो टाइम चल रहा हो सकता है इनके अच्छे कर्मास का टाइम चल रहा है, तो जो भी है ऐसा भी। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देते अभी हाल फिलहाल तो कुछ इतना झूठ बोलने का कोई रिग्रेट नहीं दिखाई देता मुझे। अभी फिर रिश्ते भी आ रहे हैं इनके लिए तो थोड़ा उधर भी इनका जा रहा है ध्यान, अट्रैक्शन फैमिली वाले लेके आ रहे हैं, तो ये भी है। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है इनकी तरफ से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो देखो, और बाकी केसेस में तो फैमिली इशूज़ है क्लियर, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली आया। साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। डेट्स की बात करूँ 13 है, 7 है, 3 है, 10 है और 19 है। मंथ की बात करूँ अप्रैल है, जुलाई है, मार्च है, अक्टूबर है। और कॉम्बिनेशन जो डेट ऑफ बर्थ की दिखाई देती है वो 10 की दिखाई देती है, 10 अक्टूबर हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई देता है। और भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। देखो, यहाँ पर तो वर्ल्ड एनर्जी है, यहाँ पर डेथ एनर्जी है। टफ टाइम इस रिश्ते का है ये। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, साइकिल कंप्लीशन का टाइम है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, या तो आपके साथ रिश्ता जुड़ने वाला है या आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है द वर्ल्ड एंड डेथ की एनर्जी जो कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। सो यहाँ पर कोई एक चीज़ होने वाली है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पर चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, यहाँ पर क्लियरिटी मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, मैं यहाँ से देख लेती हूँ क्या एनर्जीज है। कंपैरिजन, ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने झूठ बोला था। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस, अब ये उनके लिए जिनका फैमिली इशू है, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है। गोइंग विद द फ्लो, ये म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, सी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिनके पर्सन ने झूठ बोला और उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई और उसके बाद से बात नहीं हुई हैं, उनका मुझे दिखाई देता है कि उनके लिए जो रिश्ते देखे जा रहे हैं वो और एक आप, ये दोनों में कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि बेटर कौन है मेरे लिए, बेटर ऑप्शन कौन है।
अगर ऐसे में इनको आप बेटर लगते हो तो ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, कोशिश करेंगे वापस से आपका ट्रस्ट रीगेन करने की। बट अभी हाल फिलहाल तो जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है, जो फैमिली की तरफ से लाए जा रहे हैं। स्ट्रेस का यहाँ पर कार्ड है जिनका फैमिली इशू चल रहा है कि अपनी फैमिली के दबाव के कारण या अपनी फैमिली की खुशी के कारण वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वहाँ पर मुझे स्ट्रेस दिखाई देता है कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं है, क्योंकि सोच सोच करके उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या सही है क्या गलत है, कहीं कुछ गलत डिसीज़न ना हो जाए एंड ऑल। ये सब कुछ इनको स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। दोनों एनर्जीज़ है कि यहाँ पर वो भी अभी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में और ये भी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है कि स्ट्रेस है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं है। तो इन्होंने क्या चूज़ किया कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ के। इधर भी कंपैरिजन है, यहाँ भी अभी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में कि जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ये हाल है कुछ इनके। तो दोनों तरीके की एनर्जीज़ है और दोनों तरीके की एनर्जीज़ में कुछ ऐसा हाल मुझे दिखाई देता है। आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज लूँगी। देखो दोनों ही केसेस में मुझे चीज़ें बेटर होने के 50-50% चांसेस दिखाई देते हैं। 100% तो मैं नहीं कहूँगी, बट 50-50% है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, वी हैव फसाड, गिल्ट, पैशन। कुछ चीज़ों के लिए देखो, हो सकता है आपने इस पर्सन पे बार बार ट्रस्ट किया हो सकता है आपने इस पर्सन को बार बार मौका दिया हो, उनकी बातों में आए मानी है उनकी बातें, और आज ये कंडीशन है कि आप दुखी हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो इनके साथ, हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट जाके आपने इनसे शादी की थी, इनके लिए सबके अगेंस्ट गए और अब इनकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो सकता है आपके अरेंज मैरिज हो, बट एक्सपेक्टेशंस जैसी रही और जो आपने इनके लिए किया उसके बदले इन्होंने उतना अच्छा दिया नहीं। सो कभी कभी आपको कुछ चीज़ों के लिए ऐसा फील होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये पर्सन डिज़र्व नहीं करता। कभी कभी आपको इस चीज़ का दुख होता है कि मैंने उसके लिए इतना अच्छा, कभी कभी ना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं ना, वो भी हमें दुख देता है कि यार मैंने उसके लिए इतना अच्छा क्यों किया, ये तो मेरे लिए कांटा बन गया, है ना। तो वैसी वाली चीज़ दिखाई देती है। कुछ केसेस में आपके साथ है कि इसका रियल फेस मुझे पहले क्यों नहीं दिखा, सच्चाई पहले क्यों नहीं आई एंड ऑल, ठीक है। और यहाँ पर अब यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो सुन लीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर और उनके ऊपर छोड़ के चलो, और ये मानो कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखता है, दूसरा पहलू नहीं दिखता। हम सोच कुछ रहे हैं, अच्छा सोच रहे, बट क्या पता हमारे लिए वो उतना अच्छा ना हो, इसलिए यूनिवर्स जो है चीज़ों से हमें दूर कर रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बिलीव करना होगा अपने ईश्वर के ऊपर, इतना तो भरोसा आपको उनके ऊपर दिखाना होगा, ठीक है, कि वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इनसिक्योरिटीज़ किस बात की हैं, कुछ लोगों के लिए शायद जो मैरिड है उनके लिए चलो ठीक है, मान लो कि एक शादी का बंधन है तो है ही है, टेंशन है, लेकिन आप भी यहाँ पर ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर, यही है, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। दूसरे केसेस में ये है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी करता था या करती थी, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं, क्या पता मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लाइक इनसिक्योरिटी की, पता नहीं मुझे फिर से वैसा कुछ प्यार होगा कि नहीं होगा, वैसा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये सब का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए जो है वो आपको मिल के ही रहेगा। अगर ये पर्सन है ये भी मिलेगा,
तो आपको यहाँ पर कोई भी डर मन में पालने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर एकदम फ्री, मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को फ्री करो। ओवर थिंकिंग करके खुद को गिल्ट वाली एनर्जी में मत लेके जाओ, खुद को इनसिक्योर मत फील करवाओ। लाइक आपको फ्लो में रहना है, लाइक आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके चलना है कि ठीक है, अब वो जो भी मैंने जो करना था मैंने कर लिया। भगवान कहते हैं तुम भी करो अपना कर्म, जो करना था आपने वो कर लिया, लेकिन अब उस ईश्वर को करने दो, अब उसकी बारी है, अब उसका टाइम है, तो अब उस ऊपर वाले के हाथों में छोड़ो चीज़ों को एंड अपने मन से चीज़ें निकाल दो। ये नहीं तो फिर क्या होगा, ये सब ऊपर वाले ने अगर कुछ हमसे लिया है तो हमें कुछ देगा भी, और अगर ये पर्सन आपके हैं तो आपको कोई इनसे दूर नहीं कर सकता। इस बात को आप ध्यान में रखो, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा हम कुछ चीज़ों के लिए ना अपनी पूरी जान लगा के मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कैसे ना तैसे करो के हमसे दूर हो ही जाती है। हम पूरी जान लगा देते हैं उसमें फिर भी, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम इतना भी एफर्ट नहीं डालते, वो ऐसे आती है जैसे झोली में आगे गिर गई हो। तो इससे यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि जो हमारे लिए चीज़ें हैं वो कैसे भी करके आ जाएंगी, और जो हमारे लिए चीज़ें नहीं है ना, वो हमसे कितना ही उसमें मेहनत कर ले नहीं आएगी। तो इस बात को दिमाग में रखो, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती है कि हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, नहीं मिलती है, लेकिन यूनिवर्स को जब देना होता है या हमारी किस्मत में होती है ना, तो वो घूम फिर के हमारे पास आ ही जाती है, ठीक है। तो आपको बिलीव ये रखना है कि आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स के ऊपर, तो आप ये भी यकीन मानो कि यूनिवर्स अच्छी चीज़ें ही आपकी लाइफ में भेजेंगे, गलत चीज़ें नहीं। तो वो जो भी कर रहे हैं आप उनकी प्लानिंग्स पर और उनकी चीज़ों पर बिलीव दिखाओ, मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि जिनका फैमिली इशू, उनकी भी प्रायोरिटी पर, उनके जो पर्सन है उनकी भी प्रायोरिटी पर उनकी फैमिली है, आप प्रायोरिटी पर नहीं हो, ठीक है। आगे ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए, अगर आप उनके घर में जाते भी हो शादी करके, तो आगे भी उनकी प्रायोरिटी फैमिली ही रहेगी। कभी अगर ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ आप अपने हस्बैंड का अपने लिए स्टैंड चाहते हो, तो वो नहीं लेंगे, वो फैमिली की तरफ ही लेंगे, इस बात का ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली रही है, खासतौर पर गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ। और जैसे गर्ल्स की प्रायोरिटी फैमिली होती है तो उनको तो जाना है ना दूसरे घर में, तो इतना कोई मैटर नहीं करता। बट अगर बॉयज़ की प्रायोरिटी फैमिली है आपसे पहले, अगर वो हर बात उनकी मानते हैं, उनको उनकी बातें हर चीज़ सही लगती है और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं है आपके, तो वहाँ पर आप भूल जाओ कि आपको अपने हस्बैंड की तरफ से कोई फेवर भी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक लड़की जाती है अपने हस्बैंड के भरोसे दूसरे घर में, और अगर उसका हस्बैंड ही उसको फेवर ना करे चीज़ों में, तो उसके लिए है ही कौन फिर वहाँ, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि यूनिवर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में ये इंसान लालची है, ये इंसान सेल्फिश है, ये मतलब देख रहा है, बेटर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो बेटर ढूंढ रहा है, उसकी कभी खोज पूरी नहीं होती है, उसकी तलब कभी ख़त्म नहीं होती, वो बेटर की तरफ ही भागता है। तो वो पर्सन के से क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो लाइफ टाइम लॉयल रहेगा। तो चीज़ों को थोड़ा अलग वे में भी देखने की कोशिश करो, और बस ये कहूँगी कि भरोसा रखो उस ऊपर वाले के ऊपर, कुछ अच्छा ही सोचा है उसने आपके लिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स पे, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।